इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर मंडला बॉर्डर स्थित मनेरी औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार की रात स्टील प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ। प्लांट में ब्लास्ट होने से 3 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। तीनों को जबलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इस प्लांट में सरिया बनाने का काम किया जाता है। फील्ड सुपरवाइज़र के रूप में कार्य करता हूँ, जिसमें प्लांट के अंतर्गत टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मट्टी से ब्लास्ट हुआ। उसमें 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक शंकर लाल हैं, दूसरे एक का नाम विकास शाकिर और एक और है सुरेश यादव। 3 लोग घायल हुए, जिसमें पूर्णतः इलाज कंपनी करा रही है। लगातार जबलपुर में बढ़ते डेंगू, मलेरिया, वायरल बीमारी और महंगाई की मार झेल रही जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया ने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली निकाली और प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। वहीं इस दौरान चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर विधायक लखन घनघोरिया ने रहवासियों के घर घर जाकर उनसे उनकी समस्याएं पूछी और अपने घरों में पानी, कचरा जैसी सामग्री इकट्ठा न होने देने की अपील की। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हैं। नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन किसी प्रकार से अपने दायित्व को नहीं निभा रहा है। बढ़ती महंगाई, अनाप शनाप बिजली के बिल, कोरोना काल के 5 महीने के लॉकडाउन के बावजूद भी बच्चों को फीस परिवार दे नहीं पा रहे। सरकार को राहत देना चाहिए थी, सरकार को कोरोना के जख्मों पे मरहम लगाना थी, लेकिन उल्टा हो रहा है। कोरोना के जख्म में मरहम तो नहीं लगा रहे, बल्कि डेंगू के रूप में उसमें नमक छिड़क रहे हैं। ये तमाम बातों को लेकर ये जन आक्रोश पद यात्रा है। कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के पदाधिकारी मड़ई नेता कमलेश पटेल के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम के नए वार्ड में जोड़ने के बाद मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने और क्षेत्रीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया, डॉक्टर सत्येंद्र यादव, राजेश यादव, गुड्डा सोनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता सहित क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, नगर निगम के अंदर नगर निगम की अव्यवस्थाओं के खिलाफ जो क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया फैल रहा है, लंगड़ा बुखार फैल रहा है, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, पीने के पानी की समस्या को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर और गरीबों को जो मिलने वाली अनाज की व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। और नगर निगम प्रशासन को हम लोग चेतावनी देकर जा रहे हैं कि अगर हम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन बहुत बड़ा स्वरूप लेगा। जबलपुर के सूतिका गृह अस्पताल में देर रात 1 बजे जमकर हंगामा हो गया। यहाँ एक महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। मौके पर पहुंचे सीएसपी दीपक मिश्रा और महिला थाना प्रभारी शबाना परवेज ने मामले को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि मृतका वर्षा मिश्रा अपनी डिलीवरी के लिए सूतिका गृह हॉस्पिटल में आई थी और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। अचानक रात में उसकी मौत हो गई। परिजनों को जब इस बात की खबर लगी, परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि हॉस्पिटल वालों की गलती से ही मौत हुई है। बहुत देर तक परिजन परेशान रहे, मगर उनकी सुध लेने वाला हॉस्पिटल में कोई नहीं था। तो मैडम के द्वारा बताया गया था कि 2 अक्टूबर को जो है आपको आना है। तो अभी ऐसा कोई विशेष दर्द नहीं था, अपन लोग चेकअप के लिए आए थे। तो फिर मैडम ने जैसा जो कुछ भी किया वो बोले एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया उनने और फिर उनने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई है आपकी। और 2 घंटे बाद फिर ये अचानक सांस रुकने का और ये मामला जो है यहाँ का गोलमाल अस्पताल प्रबंधन का समझ में नहीं आ रहा है। और मैडम जो हैं वहाँ पर ड्यूटी नर्स या डॉक्टर जो हैं वो मौजूद नहीं थे। 2-3 बार बुलाने के बाद भी नहीं आ पा रहे थे। 15 से 20 मिनट और आधे घंटे का समय के बाद वो लोग पहुँचे अपने यहाँ। जब तक ये जो है इनकी आँख जो है और सांस रुक चुकी थी। यहाँ पे एक महिला को शाम को 5:30-6 बजे के आसपास डिलीवरी हुई थी और नॉर्मल डिलीवरी थी। और उस महिला को भी 1-1.5 घंटे पहले कुछ तकलीफ़ हुई है और जिससे उस महिला की डेथ हो गई है। परिवार वालों थोड़ा सा भावुक हो गए थे और वो परिवार वाले आवेदन पत्र दे रहे हैं और अस्पताल से जो सूचना जाएगी उसमें मत कायम होगा। परिवार वालों के आवेदन पर भी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। इस बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग,
पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मातृभूमि की रक्षा में अपना बलिदान देने वाले राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को लेकर जबलपुर में साप्ताहिक आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी क्रम में आज सांसद राकेश सिंह और भाजपा के विधायक और कार्यकर्ताओं ने मिलकर टाउन हॉल से लेकर माल गोदाम में स्थित राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह की प्रतिमा स्थल पर बलिदान दिवस यात्रा निकाली और प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस दौरान ना तो कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया और ना ही किसी ने कोरोना से बचाव का एहतियात रखा। ज्यादातर लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाना था। काफी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए। अमर शहीद राजा शंकर शाह और राजा रघुनाथ शाह, जिन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ाया गया था, जिन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अंग्रेज चाहते थे केवल माफ़ी मांग लें, लेकिन पिता पुत्र दोनों ने हंसते हंसते तोप के मुंह पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान किया। वीर रघुनाथ शाह शंकर शाह जी के साथ साथ जबलपुर ज़िले के वो 15 और हमारे बलिदानी, जिन्होंने 1857 की प्रथम क्रांति में अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें भी लोग जाने। और इसलिए आज ये यात्रा निकाली गई जो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा पर उनके चरणों में पुष्पांजलि के साथ ही समाप्त हुई है। चरित्र संदेह पर पत्नी के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या करने वाले आरोपी को जबलपुर की आधारताल पुलिस ने बुधवार को दबोच लिया। आरोपी 6 सितंबर को हत्या की वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। आरोपी ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा कार की डिक्की में छुपा रखा था। पुलिस ने हथौड़ा सहित कार भी जब्त कर ली है। चरित्र के लेकर संदेह था, हालांकि वो चरित्र के संबंध में पत्नी के कोई ऐसे साक्ष्य नहीं दे पाया। फिर संदेह के आधार पर उस रात को आरोपी का अपनी पत्नी स्वर्गीय निशा शर्मा से विवाद हुआ था और उसी के चलते उसने हथौड़े से जो रखा हुआ था कमरे में, उसके सिर पे 2-3 चोट पहुंचाई और मृत्यु हो जाने के बाद वो भाग गया था। तो देर रात्रि उस पर गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। सुरक्षा संस्थान ग्रे आयरन फाउंड्री GIF जबलपुर में राजभाषा पखवाड़ा पूरे सम्मान और उत्साह से मनाया गया। अजय सिंह महाप्रबंधक का स्वागत KS मीणा संयुक्त महाप्रबंधक ने किया। महाप्रबंधक अजय सिंह ने सरस्वती मां को माल्यार्पण दीप प्रज्वलित करते हुए हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राजभाषा हिंदी को समृद्ध और जन जन की भाषा बताया। जबलपुर की भाषा मातृभाषा हिंदी है, तो भी हमें हिंदी में शामिल करने के लिए इस तरह के प्रोत्साहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सबसे आसान भाषा तो वही होती है कि कोई भी काम करने के लिए जो हमारी मातृभाषा होती है। हमारे फैक्ट्री में अधिकतर लोग जबलपुर या आसपास के ही है, अधिकतर लोगों की मातृभाषा, अधिकतर लोग घर में हिंदी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये आवश्यकता क्यों पड़ती है कि प्रोत्साहन किया जाए? तो इसका कारण जो है वो यही है कि संभवतः काम को पूरी तरह से समझे बगैर जो पहले से होता रहा है उसी को हम रिपीट करने की प्रवृत्ति रहती है। जबलपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी ITI में परीक्षाओं को लेकर छात्र परेशान हैं। मंगलवार से छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होनी थी, जिसके प्रवेश पत्र भी छात्र छात्राओं को मिल चुके थे। जब जबलपुर सहित आसपास के जिलों से भी छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए समय पर केंद्र पहुंचे तो तय समय से ठीक 1 घंटे पहले छात्रों को बताया गया कि उनकी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं, जिसके बाद छात्र परेशान हो गए। वहीं इस संबंध में जब ITI के प्रिंसिपल TK नंदनवार से पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी कि ये परीक्षाएं दिल्ली से संचालित होती हैं, दिल्ली से ही निरस्त की गई हैं। हालांकि वे छात्रों की परेशानी समझते हैं, इसीलिए छात्रों द्वारा आवेदन पत्र बनवाकर संयुक्त संचालक तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि छात्रों को भविष्य में ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़ेगा। 8:30 से एग्जाम था और 8 बजे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो सर इससे हम लोग MP के डिफरेंट प्लेसेस से हैं और डिफरेंट प्लेसेस से सर एक दिन पहले आना पड़ता हम लोग को एडमिट कार्ड लेने के लिए कल आना पड़ा था। तो सर हम लोग को परसों निकलना पड़ा, तो 1 दिन 2 दिन हम लोग को होटल बुक करनी पड़ी, तो इससे फाइनेंशियल भी हम लोग का लगा, देन टाइम भी गया, क्योंकि हम लोग एक सिंसियरिटी के साथ स्टडी कर रहे हैं। और अभी मैं खुद ही और हमारे साथी स्टूडेंट्स ये लोग
डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो हम लोग चाहते हैं कि यदि हमारा दो बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, देन थर्ड बार है तो हम लोग का एक क्लियर डेट डिसाइड की जाए और एग्ज़ाम लिया जाए, और हम लोग का जो अभी तक लॉस हुआ है टाइम तो नहीं दे सकते, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो हम लोग को भुगतान किया जाए। सर, इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ये दिल्ली से संचालित होता है, और पिछले बार भी इनका एग्ज़ाम लॉकडाउन के चलते कैंसिल हुआ था, और आज सुबह ही पता चला कि कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, क्योंकि कल 13 तारीख में कुछ सिवनी वगैरह में एग्ज़ाम था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए हो सकता है इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल किया हो, लेकिन समय पे अगर सूचना मिल जाती तो हम सारे बच्चों को सूचित कर देते, उन्हें परेशानी ना होती। मैं भी बहुत अच्छे समझता हूँ, विकलांग बच्चे हैं, बच्चों को दिखता नहीं है, तो साथ में वो अपना एक परिवार का सदस्य आता है और एक उनका राइटर भी आता है साथ में। कोशिश हम कर रहे हैं ऊपर तक बात पहुंचाने की, अनावश्यक किसी बच्चों को परेशानी ना हो। दिल्ली की राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए जबलपुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ नागरिकों ने राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी गोहलपुर अरविंद चौबे को ज्ञापन दिया और एसआईटी द्वारा जांच कराने की मांग की। वहीं कैंडल मार्च भी निकाला गया। राबिया सैफी के कत्ल को लेकर जो दिल्ली में रेप के साथ उनका बर्बरता से कत्ल किया गया, इसके विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मांग की है कि एसआईटी से इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।